पैदाइश उसका 45वां बाब जो 28 आयात पर मुश्तमिल है। तब यूसुफ उनके आगे जो उसके आसपास खड़े थे अपने को जब्त न कर सका और चिल्लाकर कहा, हर एक आदमी को मेरे पास से बाहर कर दो। चुनांचे जब यूसुफ ने अपने आप को अपने भाइयों पर जाहिर किया, उस वक्त और कोई उसके साथ न था और वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के महल में भी आवाज गई। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा बाप अब तक जीता है? और उसके भाई उसे कुछ जवाब ना दे सके क्योंकि वो उसके सामने घबरा गए। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जरा नजदीक आ जाओ। और वह नजदीक आए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ जिसको तुमने बेचकर मिस्र पहुंचवाया। और इस बात से कि तुमने मुझे बेचकर यहाँ पहुंचवाया, ना तो गमगीन हो और ना अपने अपने दिल में परेशान हो, क्योंकि खुदा ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा, इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं जिनमें ना तो हल चलेगा और ना फसल कटेगी। और खुदा ने हमको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा और उसने मुझे वह फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावंद और सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बनाया। सो तुम जल्द मेरे बाप के पास जाकर उससे कहो, तेरा बेटा यूसुफ यूं कहता है कि खुदा ने मुझको सारे मिस्र का मालिक कर दिया है। तू मेरे पास चला आ, देर न कर। तू जश्न के इलाके में रहना और तू और तेरे बेटे और तेरे पोते और तेरी भेड़ बकरियां और गाय बैल और तेरा मालो मता, ये सब मेरे नजदीक होंगे और वही मैं तेरी परवरिश करूंगा। ताना हो कि तुझको और तेरे घराने और तेरे मालो मता को मुफरसी आ दबाए, क्योंकि काल के अभी 5 बरस और हैं। और देखो तुम्हारी आंखें और मेरे भाई बुनियामीन की आंखें देखती है कि खुद मेरे मुंह से बातें तुमसे हो रही है और तुम मेरे बाप से मेरी सारी शान और शौकत का जो मुझे मिस्र में हासिल है और जो कुछ तुमने देखा है सबका जिक्र करना। और तुम बहुत जल्द मेरे बाप को यहाँ ले आना। और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लग कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले लग कर रोया और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। इसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे और फिरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए हैं। और इससे फिरौन और उसके नौकर जाकर बहुत खुश हुए। और फिरौन ने यूसुफ से कहा कि अपने भाइयों से कह, तुम ये काम करो कि अपने जानवरों को लाद कर मुल्क के कनान को चले जाओ और अपने मुल्क को और अपने अपने घराने को लेकर मेरे पास आ जाओ, और जो कुछ मुल्क के मिस्र में अच्छे से अच्छा है वो मैं तुमको दूंगा और तुम इस मुल्क की उम्दा उम्दा चीजें खाना। तुझे हुक्म मिल गया है कि उनसे कहे, तुम ये करो कि अपने बाल बच्चों और अपनी बीवियों के लिए मुल्क के मिस्र से अपने साथ गाड़ियां ले जाओ और अपने बाप को भी साथ लेकर चले आओ और अपने असबाब का कुछ अफसोस ना करना, क्योंकि मुल्क के मिस्र की सब अच्छी चीजें तुम्हारे लिए हैं। और इसराइल के बेटों ने ऐसा ही किया। और यूसुफ ने फिरौन के हुक्म के मुताबिक उनको गाड़ियां दी और ज़ादेरा भी दिया और उसने उनमें से हर एक को एक एक जोड़ा कपड़ा दिया, लेकिन बिन्यामीन को चांदी के 300 सिक्के और 5 जोड़े कपड़े दिए। और अपने बाप के लिए उसने ये चीजें भेजी, यानी 10 गधे जो मिस्र की अच्छी चीजों से लदे हुए थे और 10 गधियां जो उसके बाप के रास्ते के लिए गंदा और रोटी और ज़ादेरा से लदी हुई थी। चुनाचे उसने अपने भाइयों को रवाना किया और वो चल पड़े। और उसने उनसे कहा, देखना कहीं रास्ते में तुम झगड़ा न करना। और वो मिस्र से रवाना हुए और मुल्क के कनान में अपने बाप याकूब के पास पहुंचे और उससे कहा, यूसुफ अब तक जीता है और वही सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम है। और याकूब का दिल धक से रह गया क्योंकि उसने उनका यकीन न किया। तब उन्होंने उसे वो सब बातें जो यूसुफ ने उनसे कही थी बताई। और जब उनके बाप याकूब ने वो गाड़ियां देख ली जो यूसुफ ने उसके लाने को भेजी थी, तब उसकी जान में जान आई और इसराइल कहने लगा, ये बस है कि मेरा बेटा यूसुफ अब तक जीता है। मैं अपने मरने से पेशतर जाकर उसे देख तो लूंगा।